Dear students, on behalf of eCollege Solutions, Entrance Exam Parkless has bring you a, a wide arena of learning and practicing for CUET 2022. आप सभी को पता है दिस इज अ न्यू एग्जामिनेशन और ये पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू बी कॉशियस क्योंकि पैटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पता है, लेकिन सिलेबस कन्फाइंड है। सिलेबस कन्फाइंड होने का फायदा ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्रूड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम आपको रिवाइज करवा देंगे। आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसा कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने CUET 22 के बारे में आपको बताया, और ये बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी का डोमेन है। इसे हमने 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। द रीजन टू डिवाइड इन 4 मॉड्यूल इज ईज आउट। आपको इजी पड़ेगा इन मॉड्यूल्स को रिवाइज करना। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है प्रैक्टिस। तो इस जो हमारा ये एंट्रेंस एग्जाम पार्क प्लस है, इसमें यू हैव टू वी विल प्रोवाइड यू सेवरल टेस्ट सीरीज जिसने इसे ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से आप एग्जाम से पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात और, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम से पहले आपको एक समरी शीट सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस समरी शीट को पढ़ के एग्जाम में बैठ जाना। इट्स माई बिलीव कि उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो मॉड्यूल 1 है, इसे हमने जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीन बेसिक चीज़ों में हमने समअप किया है। 15 से 20 क्वेश्चन, ये मेरा गेस है, इससे कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, कम आएंगे तो फिर इस एग्जाम की ब्यूटी भी खराब हो जाएगी। तो चलो, लेट स्टार्ट विद द मॉडल 1, एंड आई हैव रीनेम्ड इट एज अ फैक्टर ऑफ लाइफ एंड बायोटेक्नोलॉजी। So at first, we'll start with the Mendel. Everyone knows about Mendel. He was a great scientist, mathematician, और also he was a priest. तो एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजिकल जो फंडामेंटल्स थे उनको उन्होंने मैथमेटिक्स के साथ ऐड किया। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। समटाइम्स आई मीन सभी परिवारों में रहते हैं तो भाई बहन या भाई भाइयों के चेहरे मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो एज अ बिगिनर वी हैव अ सिंपल क्वेश्चन इन आवर माइंड कि व्हाई मी एंड माय ब्रदर आर so much similar in looks, and why my neighbor Harry and Anna are very different. बच्चे पैदा होते हैं जो हमारे घर पे जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, दे जस्ट ट्राई टू टू मेंटेन द सिमिलरिटी कि भाई ये पापा से मिल रहा है, मम्मी से मिल रहा है। सो these things are covered under your genetics section. So what is genetics? The field of biology which is study the heredity, and you have to remember one more term, that is variation. यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। नहीं मिलना मीन्स देर इज अ वेरिएशन। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स जो हमारा करेक्टर है वो हमारे बच्चों पे जा रहा है। करेक्टर्स, दैट इज ट्रेट्स, एंड वेरिएशन इज द डिग्री by which progeny differ from their parents.
इतना अलग है। So this is the picture of Gregor John Mendel, जो who lived between 1822 to 1884. So about Gregor John Mendel, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कहाँ पे पैदा लिए, what he was doing, किस पे काम किया, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ही वॉज अ monk and he worked on pea plant. So why peas? पी ही क्यों? तुम्हें पता है अगर हम लोग एनिमल्स पर टेस्टिंग करना स्टार्ट करें डायरेक्टली, एक इंसान की लाइफ 60 से 70 साल होती है, ठीक है। एलिफेंट की लाइफ 90 ईयर्स होती है, इसी तरह जो बड़े एनिमल्स होते हैं। बट प्लांट्स को शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो पीज इजी टू रेज, शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि जो भी करेक्टर आप देखना चाहते हो यू विल गेट इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, आप उसके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। एनिमल्स के मिलेंगे नहीं, मिलेंगे इतने सारे ऑफस्प्रिंग, एंड द करेक्टर्स आर really easy to identify. These are the 5 major reasons behind choosing this pea plant by the Mendel. यहाँ पे these are the some important points जो आपको याद रखना है। 7 साल उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, ईयर भी मैंने बता दिया है, और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया था उन सारे करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन सारे करेक्टर्स को करेक्टराइज करने के लिए। और ये जो करेक्टर्स थे वो 7 पेयर्स थे, 7 पेयर ऑफ करेक्टर। वो करेक्टर्स क्या क्या थे? ये करेक्टर्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर्स, ये सारे करेक्टर्स उन्होंने लिए थे। और उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, एक लंबा एक छोटा, एक व्हाइट एक वायलेट, एक ग्रीन एक येलो, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन्होंने लिए थे, ठीक है। आगे चलकर आपको पता चलेगा ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स कितना बड़ा रोल प्ले किया उनके देने के लिए। तो रीजन क्या था मेंडल के सक्सेस का, ये आपको अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। उन्होंने चूज सब्जेक्ट केयरफुली एंड अ केयरफुल रिसर्च। सो चूज सब्जेक्ट केयरफुली बिकॉज ही मैनिपुलेटेड विच प्लांट वेयर क्रॉस्ड। यहाँ पे आपका वो भी आ जाएगा कि वाई ही चूजन पी प्लांट्स, एंड केयरफुल रिसर्च, आई मीन उन्होंने एक करेक्टर को एक टाइम पे कंसिडर किया था, और ही केयरफुली कंट्रोल ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए, टॉल एंड शॉर्ट। ही क्रॉस्ड एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, सारे टॉल मिले। जो पहला जनरेशन आया F1, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसमें उन्हें सारे टॉल मिले। उन्होंने फिर उन सारे टॉल्स को आपस में क्रॉस कराया, तो उन्हें क्या मिला? कुछ टॉल मिले और कुछ शॉर्ट मिले, ठीक है। और उनका रेशियो ने क्या मिला? 3:1 का। 75% टॉल मिला और 25% शॉर्ट मिला। तो मेंडल ने कुछ कंक्लूड किया यहाँ पे, और इन्होंने इसे कई साल तक कई सारे करेक्टर्स को लेकर इन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये कंटिन्यूएशन में है। ऐसा नहीं है कि एक करेक्टर में कुछ और रिजल्ट आ रहा है, दूसरे करेक्टर में कुछ और रिजल्ट आ रहा है। तो व्हाट ही कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी 2 फैक्टर्स विच कंट्रोलिंग ईच ट्रेट। ट्रेट मतलब करेक्टर, ठीक है। और फैक्टर को उन्होंने वहां पे अलील कहा। यहाँ पे रिसेसिव डोमिनेंट 2 टर्म उन्हें समझ में आया। जो 2 ट्रेट ले रहे थे, वन वाज कंप्लीटली appeared in F1 जनरेशन, दैट इज डोमिनेंट। तो उन्होंने जो करेक्टर्स थे उसमें से उन्होंने कुछ को डोमिनेंट बताया, और जो करेक्टर हाइड आउट हो जा रहा था, जो अपने आप को अपीयर नहीं हो रहा था, दैट इज कॉल्ड रेसेसिव। यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टॉप। So in the next lecture, we will elaborate with some questions.
थैंक